जी हां, संभल में जामा मस्जिद में सर्वे से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर एक नया ही विवाद खड़ा हो गया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि जिस जमीन पर यह पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। ओवैसी ने बाकायदा प्रूफ भी दिया है, सबूत पेश किए। सवाल है कि ओवैसी के दावे में कितना दम है। हालांकि संभल प्रशासन का भी जवाब आ गया है। एक एक पहलू से आपको कराएंगे वाकिफ, लेकिन शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। संभल में पुलिस चौकी पर ओवैसी के दावे को प्रशासन ने दरअसल खारिज कर दिया है। वक्त की संपत्ति नहीं है पुलिस चौकी की जमीन, ये डीएम संभल की तरफ से कहा गया है। जिलाधिकारी कह रहे हैं नगर पालिका की संपत्ति है पुलिस चौकी की जमीन। जमीन पर दावे को लेकर कोई दस्तावेज प्रशासन के सामने पेश नहीं किया गया है। ये संभल के डीएम का बयान सामने आ गया है असदुद्दीन ओवैसी के दावे को लेकर, जिसमें कहा गया था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। और संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया से टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने इस मसले पर बात की है। क्या कह रहे हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के दावे को लेकर, सुनते हैं। सर, चौकी का निर्माण हो रहा है मस्जिद के सामने, उस पर विवाद नया खड़ा हो गया। उनका कहना है कि वक्त की संपत्ति है। असदुद्दीन ओवैसी भी ट्वीट करके डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि यह है, और जो निर्माण हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। क्या अपडेट है इसके ऊपर? सत्यव्रत पुलिस चौकी के विषय में अभी तक कोई विवाद नहीं है। कोई भी प्रभावित या विधिक पक्ष हमारे पास नहीं आया है। कल जो हमें दस्तावेज मिले थे उनकी जांच हमारे द्वारा की गई, उसमें किसी प्रकार का कोई भी विधिक चीज़ और जो नियम भूमि के स्वामित्व का वहाँ लागू होना चाहिए वो लागू भी नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो दस्तावेज हमें दिया गया वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो यदि और भी कोई दस्तावेज आते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, और प्रभावित पक्ष यदि हमारे पास आता है तो भी हम उनके डॉक्यूमेंट्स को जांचेंगे। ऐसा कह रहा है कि संरक्षित स्मारक के सामने जो निर्माण हो रहा है वो भी नियम के विरोध में है, इस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जो नियमानुसार कार्रवाई हमारे स्तर पर की जानी थी वो हमने कर दी है, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो नियमानुसार कर रहे हैं। जमीन असल में किसको बिलोंग करती है सर? भूमि वर्तमान में नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आबादी के रूप में दर्ज है और नगर पालिका परिषद की संपत्ति के रूप में दर्ज है। नगर पालिका की संपत्ति के रूप में दर्ज है ये जमीन। ये कौन कह रहा है? ये संभल के जिलाधिकारी कह रहे हैं। ओवैसी का दावा वो खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी अहम बातों पर जरा गौर कीजिए, वो हम आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। जामा मस्जिद के सामने वाली जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं है, ये जिलाधिकारी ने कहा है। नगर पालिका की संपत्ति के रूप में यह जमीन दर्ज है प्रशासन के रिकॉर्ड में। नगर पालिका की जमीन पर सत्यव्रत चौकी का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक कोई भी दस्तावेज सामने नहीं आया है। अगर कोई दस्तावेज लेकर आता है तो इसकी जांच की जाएगी, ये जिलाधिकारी संभल ने भरोसा दिलाया है। और देखिए, संभल में पुलिस चौकी की जमीन पर ओवैसी ने क्या दावा किया था आपको बता दें। संभल में वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है पुलिस चौकी, ये उन्होंने कहा। स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण पर प्रतिबंध है, निर्माण प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है मस्जिद के सामने। ये दावा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया था। तो देखिए, इस पुलिस चौकी की जमीन को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी क्या दावा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं। ओवैसी ने कहा है कि जैसा रिकॉर्ड में दर्ज है, संभल की जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर है। प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित होता है। संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए केंद्र और यूपी की सरकार जिम्मेदार है, ये कहा गया है उनकी तरफ से। और संभल से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रवेश चौधरी प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ मौजूद हैं। फराज किदवई हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और हाजिक खान साहब
हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। लेकिन सबसे पहले अभिजीत, मैं आपके पास आऊंगा। भाई, डीएम तो ये कह रहे हैं, जिलाधिकारी ये कह रहे हैं कि दावे तो कर दिए गए, लेकिन उन दावों से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रशासन को नहीं सौंपा गया है जिसमें यह कहा जाए कि यह जमीन वक्फ से ताल्लुक रखती है। जी, निश्चित तौर पर। और कल हमारी जब जिलाधिकारी से बातचीत हो रही थी, शाम की बात है, तब तक भी उनके पास कोई व्यक्ति या फिर कोई संस्था से लोग उनके पास ऐसे दस्तावेज के साथ नहीं पहुंचे थे। प्रशासन का यही कहना है कि यदि उनके पास कोई क्लेम करने के लिए आता है और उचित दस्तावेज के साथ आता है तो वो निश्चित तौर पर इस पर जाँच करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ये जमीन है वो नगर पालिका की कस्टडी में है और यहाँ पर जो निर्माण चल रहा है वो नियमानुसार ही चल रहा है, ऐसा उनका कहना है। और देखते ही देखते आप देखिए कि चौकी का निर्माण जो है वो आज लेंटर तक भी पहुँच गया। यहाँ पर सेंटरिंग हो रही है और उसके अलावा जो जानकारी एक नई सामने आ रही है कि आज इसका उद्घाटन भी हो सकता है विधिवत रूप से, यानी कि काम करना ये चौकी शुरू कर देगी आज से और उसके बाद ये निर्माण कार्य जो है वो चलता रहेगा। तो तमाम विवादों के बीच प्रशासन की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि नियमों के अनुसार ही ये सारा काम हो रहा है। एसपी से भी कल हमने इसी स्पॉट पे बात करी थी जहां पर निर्माण हो रहा है, उनका भी यही कहना था कि कोई उनके पास इस तरह की शिकायत अभी तक आई ही नहीं है कि ये जमीन वक्फ की है या फिर किसी अन्य व्यक्ति की है और ये जमीन नगरपालिका की नहीं है, ऐसा क्लेम करने के लिए उनके पास कोई नहीं आया है। ठीक है अभिजीत, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मनीष जी, जिस तेजी से काम हो रहा है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। संभल की शाही जामा मस्जिद के पास ये जो चौकी का निर्माण किया जा रहा है, जमीन तो इतनी है कि बड़े बड़े थाने जो हैं उनके लिए भी इतनी जमीन नहीं दी जाती है, लेकिन यहां पर न सिर्फ बड़ी जमीन दी गई है बल्कि बहुत तेजी से निर्माण हो रहा है। और हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि आज मुमकिन है उद्घाटन भी हो जाए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि एक प्रयोगशाला बना दिया है आप लोगों ने संभल को, खतरनाक माहौल बनाया जा रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यह कर रही। कोई खास मकसद इसके पीछे? देखिए समीर जी, सबको ध्यान में होगा कि संभल में किस तरीके से एक राजनीतिक साजिश के तहत दंगा कराने का प्रयास किया गया। दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, गोलियां चलाई और आपस की गोलीबारी में 5 लोग मारे भी गए। बिल्कुल। और क्या इसके बाद वहां सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? दरअसल ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक और पूरा इंडी गठबंधन संभल में राजनीतिक साजिश करना चाहता है। ये तो बड़े आश्चर्य का विषय है कि पुलिस चौकी और थाने का विरोध हो रहा है। कल कह देंगे एजेंसीज काम नहीं करेंगी जामा मस्जिद के आसपास, परसों कह देंगे कि देश में सेना काम नहीं करेगी। और ओवैसी ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, यद्यपि डीएम ने उसको क्लियरिफाई किया है और राजस्व से संबंधित विषयों पे डीएम का ही बयान काफी होता है, लेकिन डीएम के बयान को अगर हम लोग देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग चौकी और थाने का विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल आगे फिर से हिंसा कर सके, संभल और उत्तर प्रदेश के माहौल को में अशांति पैदा कर सके, इसके लिए चाहते हैं कि वहां पुलिस फोर्स या एजेंसीज काम न करे।